आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और मुझे बेहद खुशी है एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से बात करने में। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो लूका की पुस्तक 8 अध्याय वचन 16 से लेके 18 तक मैं बात करूंगा। इसमें दीपक का दृष्टांत है और इस दीपक के दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं आज मैं आपके बीच में वही बताना चाहता हूँ। और जब हम वचन 16 पढ़ते हैं उसमें ऐसे लिखा है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले को प्रकाश पाए, भीतर आने वाले जो भी व्यक्ति है उनको प्रकाश मिले। राइट, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, हम इससे क्या सीखते हैं? कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता। अगर बर्तन से ढकेगा तो क्या होगा कि वो दिया जो है जो लाइट दे रहा है वो बुझ जाएगा। इसीलिए उसको ओपन में रखना है, या बहुत बढ़िया इसमें बताया ना, उसको दीवट पे रखे, थोड़ा ऊंचा जगह में रखे कि आने वालों को प्रकाश मिले और कोई अंधकार में ना चले। प्रभु मेरे को क्या बात करता है इस वचन से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, हम भी एक दिया के समान है, हम भी एक ज्योति के समान है, एक उजाला के समान है। अगर हम अपने आप को कहीं छिपा के रखेंगे तो क्या होगा, दूसरे किसी को मालूम नहीं होगा कि हम कौन है और हम क्या जानते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो उसको छिपा के रखना नहीं चाहिए। छिपा के रखेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी को उससे लाभ नहीं होगा। यहाँ पे एक दिया जो है, एक लैंप जो है, अगर उसको दीवट पे नहीं रखा जाए और किसी दूसरे जगह में रखा जाए, खाट के नीचे रखा जाए या किसी बर्तन से ढक दिया जाए तो उसके होने से कुछ फायदा नहीं है। वैसे ही हमारा जीवन भी एक लाइट, एक लैंप के जैसा है, एक दिया के जैसा है। तो हमें भी अपने आप को छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने आप को दुनिया के सामने नहीं लाएंगे तब तक दुनिया हमसे कुछ सीख नहीं सकती है। और हम अपने आप से दुनिया को क्या कर सकते हैं? उसको प्रकाश में ला सकते हैं, उसको ज्ञान में ला सकते हैं, उनको सच्चाई में ला सकते हैं। अगर मेरे पास सच्चाई है, उस सच्चाई को मैं दूसरों तक बताऊं तो उसका जीवन भी सच्चाई में आ जाएगा। और ये वचन का मतलब कुछ ऐसा ही है कि जब एक दिया जो है, एक लैंप जो है, अगर उसको बर्तन के नीचे, खाट के नीचे रखा जा रहा है, उससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। वैसे ही हमें भी प्रभु बहुत कुछ दिया है हमारे जीवन में, बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं। अगर उस टैलेंट को हम सामने नहीं लाएंगे, लोगों के सामने, और उसको हम अपने पास ही रखेंगे तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा और वो यूजलेस बन जाएगा प्रभु के नजरों में। एक जगह में प्रभु ने एक दृष्टांत में कहा था, हम टैलेंट्स वाला दृष्टांत जो है ना, तोड़ों का दृष्टांत हम जानते हैं। उसमें एक मालिक होता है, अपने 3 नौकरों को, किसी को 10, किसी को 5 और किसी को 3, ऐसे करके तोड़े देता है और कहता है, गो एंड मल्टीप्लाई इट, जाओ और इसको बहुत कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो। सभी लोग जाते हैं और जिसको 10 मिला वो 10 और कर लिया, 5 जिसको मिला वो 5 और कर लिया, जिसको 3 मिला वो मिट्टी में जाके गाड़ देता है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करता है। और लास्ट में उसके साथ में प्रभु क्या बोलते हैं कि तूने कम से कम इसको सूद पे दे दिया होता, ब्याज पे दे दिया होता, तो मैं वो आदमी से जाके ब्याज ले लेता इसके एवज में। तो क्या मैंने तेरे को क्या दिया, लेकिन तुमने इतना भी अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया। लास्ट में प्रभु उससे वो तोड़ों को ले लेते हैं टाइल, और वो उसको दे देते हैं जिसके पास 10 है ऑलरेडी। और प्रभु का वचन क्या कहता है, जिसको है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है और थोड़ा बहुत भी कुछ है तो वो भी उससे छीन के, और जिसके पास बहुत ज्यादा है उसको दे दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं, इफ गॉड हैज गिवन अस टैलेंट्स देन वी हैव टू यूज दैट टैलेंट्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट टैलेंट्स। हमको उसको क्या करना है, उसको गुणात्मक रूप से बढ़ाना है। अगर हम नहीं बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स हम प्रभु को ये बताना चाह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं हम कुछ करें। गॉड ऑलवेज वांट्स अस फ्रॉम आवर लाइफ दैट वी कैन डू समथिंग always through our life, and God has given everyone something in his life that person can use that things.
उस चीज़ों को वो इस्तेमाल कर सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। और हमारा जो जीवन है एक लैंप के समान है, और वो लैंप अगर किसी दूसरे को प्रकाश नहीं दे सकता है, किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता है, किसी को अंधकार से निकाल नहीं सकता है, फिर उस लैंप का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, वो यूजलेस हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन में मैं क्या देखता हूँ कि हमको किसी दूसरे के लिए एक भलाई का कारण बनना है, दूसरे के लिए एक अच्छे रास्ते का कारण बनना है, और हमें दूसरे के लिए एक सही ज्ञान देने वाले बन सकते हैं। अगर परमेश्वर ने हमको ये टैलेंट्स दिया है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग विथ आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स, टू एवरीवन। हम सब किसी के साथ में इसको शेयर करके और अपने अंदर जो टैलेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे यही बातों को बताया गया है कि लैंप जो है उसको ढक दिया जाएगा बर्तन से या खाट के नीचे रख दिया जाएगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, किसी को उजाला नहीं मिलेगा। हम भी एक उजाले के जैसे इस दुनिया में। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड और यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम जगत की ज्योति हैं और पृथ्वी का नमक हैं। तो क्या प्रभु बोला तो हमको वो सुन के चुपचाप ऐसे रहना है? हमारे पास क्या टैलेंट्स है, उस टैलेंट्स के द्वारा हमें दुनिया को ये बताना है कि हम ये हैं, और हम ये आपको बता सकते हैं, हम ये समझा सकते हैं। इसीलिए हमको समझाना है, लोगों को बताना है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे टैलेंट्स नहीं है और वो टैलेंट्स हमारे पास है। इसलिए उस टैलेंट के जरिए हम दूसरों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और उसको अपने जीवन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं किए तो फिर वो टैलेंट को हमारे पास रहने से कुछ फायदा नहीं है। और उसी के बारे में प्रभु लास्ट जो वचन है 18, उसमें ऐसे कहते हैं, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स अ वेरी टेरिबल थिंग्स। बहुत ही ये भयानक चीज है। क्या हमारे पास थोड़ा बहुत है ना, वो भी परमेश्वर ले लेगा, और उसको जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स है उसको दे देगा परमेश्वर। इसीलिए हमारे पास जो थोड़ा है उसमें विश्वास योग्य होके और दूसरों को सिखाना है, दूसरों को बताना है और अपने आप को भी करेक्ट करना है। और इस हम दृष्टांत से यही सीख सकते हैं कि हमको साइलेंट नहीं रहना है। हमको उन सारी अच्छाई चीजों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने डाला है उसको दूसरे से बताना है। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्चाई हमारे जीवन में है, वो सच्चाई को दूसरों को बताना है। अगर हमें परमेश्वर टैलेंट्स दिया है, दूसरों को हम राह दिखा सकते हैं, दूसरों को अंधकार से निकाल सकते हैं, देन वी कैन नॉट बी, हमको अपने आप को रोकना नहीं है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड टेल द पीपल, और उनको वहां अंधकार से निकाल के सही रास्ते पे लेके आना है। आज दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट्स है, बहुत कुछ परमेश्वर दिया है, लेकिन वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन परमेश्वर वो सारी चीजों को ले लेगा उनसे, और उसमें और कुछ मेरे को जो मिलता है मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसमें से 17 नंबर वचन में लिखा है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर परमेश्वर हमको टैलेंट्स दिया है, उस टैलेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को ज्योति में लाते हैं, प्रकाश में लाते हैं, परमेश्वर के सच्चे ज्ञान में लेके हम आते हैं, दुनिया की अच्छी बातों में हम लेके आते हैं, तो ये बातें एक दिन परमेश्वर के सामने रिवील हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। और इसीलिए वचन कहता है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। हम जो भी करेंगे यहाँ पे, हमको ये बातें मालूम नहीं हम कितनी अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारा अच्छाई का नाम ले रहा है नहीं रहा, हमको मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी छिपा नहीं। जो गुडनेस, जो अच्छाई हम करते हैं वो छिपा नहीं है परमेश्वर से, जो एक दिन पूरी दुनिया के सामने वो नहीं आए, वो सब आएगा एक दिन पूरी दुनिया के सामने। इसलिए नथिंग इज हिडन दैट कैन नॉट कम बिफोर द वर्ल्ड, एवरीथिंग विल कम बिफोर द वर्ल्ड। वन डे गॉड विल ब्रिंग, इफ वी आर डूइंग गुडनेस टू दिस वर्ल्ड, डूइंग गुडनेस विद द पीपल, surely God will bring these hidden things before the world, and that day we came to know that God has not forgotten us. God has not forgotten our goodness. परमेश्वर ने हमारी भलाई को भुला नहीं दिया है। हम उसी दिन हमको मालूम होगा। और आगे कहता है, ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए। There is not even one secret in this world that cannot reveal before God.
कुछ भी सीक्रेट नहीं है, गुप्त नहीं है जो परमेश्वर के सामने वो जाना नहीं जाएगा मेरे प्रियो, और प्रकट नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमको क्या करना है, हमें जो परमेश्वर टैलेंट्स दिया है उसको इस्तेमाल करना है। अगर हम लैंप, जैसे लैंप के द्वारा लोगों को प्रकाश मिल सकता है रास्ते में आने जाने के लिए, वैसे ही हम लैंप के समान है, ज्योति के समान है, नमक के समान है। हम दूसरे के जीवन में स्वाद दे सकते हैं, दूसरे के जीवन में हम खुशियाँ दे सकते हैं, दूसरे को राह दिखा सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर दिया है, तो एक दिन परमेश्वर इन सारी चीज़ों को लेके और उसको दे देगा जिसके पास बहुत टैलेंट्स है, बहुत दिमाग है। इसीलिए हमको बी केयरफुल, हमको सावधान रहना है और हम कैसे सुनते हैं ये भी जानना है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर हमें क्या टैलेंट्स दिया है, क्या बुद्धि और ज्ञान दिया है, क्या हमें दिया है, उसको हम इस्तेमाल करें और दूसरों को भी हम ज्योति में लेके आए, सही रास्ता दिखा। एक छोटा सा प्रार्थना करें। हमारे जिंदा खुदावन, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस दृष्टांत के द्वारा बात करने के लिए। आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे लैंप दूसरों को प्रकाश देता है, रास्ता दिखाता है, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में जो भी आपने टैलेंट्स दिया है, आप सहायता और मदद करें उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, और दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लेके आने के लिए, और दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, और दूसरे के जीवन को भलाई से और गुडनेस से भरने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु। हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। जो हमारे पास आपका वचन है प्रभु, और जो हमें राह दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, हमें सही ज्ञान देता है प्रभु जी, और हमें हमेशा इस जीवन में चलने के लिए बल और ताकत देता है। धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। जो लोग इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं, उनको भी आप प्रभु लाख गुना आशीष करें और उनके जीवन को बेहतर बनाए, और उनको ये समझने में सहायता और मदद करे कि आपने उनको अंदर क्या दिया है, और सहायता करे वे चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए। नहीं तो आपका वचन बहुत ही क्लियर है, वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में है, अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको दे दिया जाएगा जो इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु इस बातों को समझने के लिए, और अच्छा से हमारे जीवन में इसको अप्लाई करने के लिए, और दूसरे के लिए आशीष का, भलाई का कारण होने के लिए सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए। और इस संदेश के द्वारा प्रभु ने हमसे बात किया है, तो आइए हम अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करें और दूसरों को हम ज्योति में लेके आए, सच्चाई में लेके आए, और हम दूसरे के लिए भलाई का और आशीष का कारण बने। प्रभु हम सबको आशीष करे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।